हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अडा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो आई नो आप बहुत पेशेंस से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, थैंक यू सो मच। और अब बहुत दिनों से मेरे लेक्चर नहीं आए तो आप यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहे थे, पर आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैम आपको रेगुलरली वीडियोज़ देने वाली हैं। जितने भी टंटे थे इधर उधर के वीडियोज़ के वो ख़त्म हो रहे हैं, हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बिल्कुल डिवोशन से सारे वीडियो दूंगी, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ को शेयर कर देना, सबको बता देना कि शिप्रा मैम आ गई है, पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो जो चीज़ें हमें बहुत टफ लगती हैं या कोई टीचर हमें पढ़ा नहीं पा रहा है, वैसे टीचर तो सारे ही पढ़ा लेते हैं, बहुत बढ़िया होते सारे, पर अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ आपको बायोलॉजी एकदम सरल और आसान शब्दों में समझ में आएगी। हर वो बच्चा जो कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहता है या अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता है, वो शिप्रा मैम के साथ प्रो बन सकता है बायोलॉजी का। आप अपने सीनियर से इसका रिव्यू ले सकते हैं। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और मुझे बताओ कि पूरे लाइफ प्रोसेस में तुम्हें सबसे अधिक क्या टफ लगता है? यही लगता है कि नहीं लगता है? मैं जानती हूँ अपने बच्चों का दुख दर्द। अगर मैं पूछूं कि पूरे बायोलॉजी में सबसे टफ क्या लगता है तो तुम दो ही चीज़ें बोलोगे, मैम हमें फोटोसिंथेसिस समझा दो, और आपको टफ लगता होगा थोड़ा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पर पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्या पढ़ लिया है यार। आपको वो बुक के एनसीईआरटी की वो लाइन की क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्या मगजमारी चल रही है, सब एक एक लाइन समझ में आएगी। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, मैं स्लाइड्स में भी थ्योरी लिख के लाई हूँ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पर आज जो हम आपको समझाने वाले हैं, जो मैं आपको समझा दे रही हूँ, वो याद रखिएगा कि उससे आपको सारे कंसेप्ट जो वर्ड लिखे रहते हैं ना कि हम डार्क रिएक्शन में रिडक्शन करते हैं CO2 का, तो क्यों करते हैं, कहाँ से रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन आया, वो सब आज की कहानी में आज आपको शिप्रा मैम समझाने वाली है। लास्ट लेक्चर में मैंने बेटा जी, अब जिनने लास्ट लेक्चर नहीं लगाया उनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उनको पहले लास्ट लेक्चर लगाना पड़ेगा। हमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हम पूरा जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है आपका बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा मैं इसको वो बनूंगी, थोड़ा छोटू बनाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, डन है। और ये है आपका थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड येलो कलर से बना लेते हैं, ठीक है। ये है आपका थाइलाकॉइड। हमें पूरा जो ड्रामा, पूरे फोटोसिंथेसिस में द ड्रामा इज क्रिएटेड ओनली फॉर दिस, कि हमें ल्यूमेन में, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, ठीक है। ल्यूमेन, मान लो ये थाइलाकॉइड ही है, क्लोरोप्लास्ट तो हटाओ, ठीक है। मान लो ये थाइलाकॉइड है और ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, बस इतनी सा बात समझो। थाइलाकॉइड कहाँ होता है? आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक के ऊपर एक होते हैं, उन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं। द ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इट इज कॉल्ड एज ग्रैना। ये हम सब जानते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। तो पूरा जो ड्रामा हम फोटोसिंथेसिस में कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन में कर रहे हैं, वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये जो ल्यूमेन, जो सेंटर है आपका थाइलाकॉइड का, दिस इज थाइलाकॉइड, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट भी बना दें क्या? चलो ठीक है, चलो आओ क्लोरोप्लास्ट भी हो जाए। तो ये बच्चों जी मैम ने बना रखा है क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक इतना बड़ा डायग्राम काफी है कि और बड़ा बना दे। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो पूरी कहानी ये क्या हुआ? हाँ, तो पूरी कहानी, अरे यार व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, रुक जाओ बच्चों। तो पूरा जो ड्रामा अपन ने क्रिएट कर रखा है वो इसलिए कि ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये अंदर थाइलाकॉइड है, कोई थाइलाकॉइड का ल्यूमेन हो गया। अब पूरा जो ड्रामा अपन ने क्रिएट किया है कि हमें इस ल्यूमेन में H+ चाहिए। अब बेटा एकदम ध्यान से सुनना तो सब समझ में आएगा। देखो, हमें ये पता है कि इस थाइलाकॉइड में होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल जो होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है वो 680 और 700 होती है नैनोमीटर। और एक चीज़ और बताओ कि सबसे अच्छी वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? ब्लू और रेड। तो अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि अगर मैं सनलाइट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सनलाइट जो है, आपको पता है कि सनलाइट से बहुत सारे टाइप की भाई लाइट्स आती हैं। सनलाइट में बहुत सारे टाइप की लाइट आती हैं कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? पर सनलाइट से पौधा सिर्फ कौन सी लाइट यूज करता है बेटा? याद होगा, विबग्योर। कौन सी एब्जॉर्ब करता है? विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ठीक है। उसमें भी क्लोरोफिल सबसे अच्छी कौन से यूज करता है बच्चों? एक तो रेड, एक तो ब्लू, ठीक है। ये होती है बेस्ट लाइट, ठीक है, बेस्ट लाइट।
तो बेटा तुम मुझे बताओ, जैसे कि मान लो कि क्लोरोफिल यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो कि ये थाइलाकॉइड पे ये एक सिस्टम लगा हुआ है, ध्यान से समझते जाना। तो मान लो कि ये हमारा है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ने रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी सारी लाइट को फेंक दें, उनको जाने दें, हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पौधा जो है वो विबग्योर को एब्जॉर्ब करता है। इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस करनी है तो ये वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है। बेस्ट लाइट जो अच्छी एब्जॉर्ब होती है वो ब्लू और रेड होती है। तो बाकी सारी लाइट को अपन फेंक दें, बताओ, बाकी सारी लाइट को अपन फेंक दें? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी थाइलाकॉइड के पास सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं, बाकी सारे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं बच्चों, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे कि ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सारे लोग एनर्जी को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके वो सारी एनर्जी इस सेंटर पे लाकर छोड़ देते हैं, एक सेंटर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को, जो कि मेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। यहीं से पूरी कहानी शुरू होगी। फिर से रिपीट करती हूं, देखो ध्यान से, हमको ये पता है कि थाइलाकॉइड के पास होता है क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड क्या है? थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर सिक्के जैसे अरेंज रहता है। अगर मैं बात करूं थाइलाकॉइड की, ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, तो थाइलाकॉइड अपन को कैसा दिखता था? यही था ना थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड, दो थाइलाकॉइड, तीन थाइलाकॉइड, चार थाइलाकॉइड, यही थाइलाकॉइड होते हैं। अब बेटा जी, इस थाइलाकॉइड के ऊपर होते हैं पिगमेंट, पर सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, बहुत सारे और भी पिगमेंट होते हैं। आप अगर बात करें तो सनलाइट से ये वाली जो लाइट्स होती हैं यही आपका पौधा पूरा एब्जॉर्ब करता है। बेस्ट जो लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो होती है ब्लू और रेड। तो बाकी सारी को जाने दें, भड़ में जान दें? नहीं, बाकी सारी को भी एब्जॉर्ब करना है। इसलिए इस थाइलाकॉइड के पास सिर्फ यही नहीं, बाकी और दूसरे भी पिगमेंट होते हैं जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। जब सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसकी एनर्जी सेंटर पर एक विशेष प्रकार के क्लोरोफिल को दी जाती है। उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो लाइट, जैसे ही वो एनर्जी मिलेगी क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल एक्साइट हो जाएगा। फिर से समझो, फिर से समझो, क्या समझा आपने? सनलाइट से क्या आता है? विबग्योर आता है। सनलाइट से पूरा आता है फिर विबग्योर। विबग्योर को पूरा पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है। विबग्योर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो सबसे बेस्ट लाइट होती है ब्लू और ग्रीन, पर बाकी सारी लाइट भी एब्जॉर्ब होती है बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट। सारा एब्जॉर्ब कर करके सारे लोग अपनी एनर्जी इस सेंटर के मॉलिक्यूल को दे देते हैं जो कि क्लोरोफिल है। तो मैम ये वाला क्लोरोफिल, ये है तो क्लोरोफिल, पर ये क्लोरोफिल जो होता है ये स्पेशल प्रकार का क्लोरोफिल है जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, पर ये आपको याद नहीं करना है। जैसे ही ये एनर्जी लिया वैसे ही एक्साइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे ही ये एक्साइट होगा ये क्या निकालेगा बच्चों? एनर्जी निकालेगा। क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। अब आओ आगे पढ़ते हैं, समझ में आई बात? तो अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है वो समझ लो, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। ध्यान से समझना। तो ये है ल्यूमेन। ये क्या है बच्चों? ल्यूमेन। अब ध्यान से देखते जाना। अब ल्यूमेन में मान लो यहां से अपना क्लोरोफिल, जैसे ये सनलाइट है, सनलाइट आई, ठीक है, ये आपका सनलाइट आई, सनलाइट ने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट कर दिया। ध्यान से समझना, सनलाइट आई, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट कर दिया। एक्साइट करने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कैचम केच खेलेंगे, एक ए को दे दिया, फिर इलेक्ट्रॉन ने बी को दे दिया, फिर इलेक्ट्रॉन ने सी को दे दिया। क्लियर? अब सी के पास सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, ये क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्या समझा आपने? सनलाइट आई और क्लोरोफिल क्या होगा? एक्साइटेड। ये हा मेरे पास सनलाइट आई है, ठीक है। जैसे ही सनलाइट आई क्लोरोफिल एक्साइट हो गया। सिर्फ आपको याद रखना, अगर पीछे वाला याद नहीं भी रहेगा तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पीछे वाले में मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करी थी, आप विबग्योर पूरा एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल तो सिर्फ ग्रीन और ब्लू को भी सबसे अच्छा एब्जॉर्ब करता है, बाकी सारे को दूसरे पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, पर सारा एनर्जी किसको लाके देते हैं? सेंटर वाले क्लोरोफिल को। जैसी एनर्जी क्लोरोफिल को मिलती है वो भी लाइट एनर्जी ही है, सनलाइट वाली एनर्जी ही है, तो क्लोरोफिल एक्साइट हो जाता है। या जैसे ही क्लोरोफिल एक्साइट होता है वो इलेक्ट्रॉन देना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन की कैचम कैची खेलता है, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, ले लिया, कैचम कैची हो गई। अब ध्यान से समझना, जब क्लोरोफिल एक्साइट हो जाता है, ठीक है, और अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो रोने, छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देता है। हाय हाय हाय, मैंने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए। पर ये पूरा ड्रामा है बच्चों, ये पूरा ड्रामा है। क्यों है ड्रामा? समझना मेरी बात को। क्या समझे आप? कि जैसे सनलाइट आई, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉन ए के पास गया, बी के पास गया, सी के पास गया। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो एक के बाद दूसरे को पहुंचाते हैं। जैसे कि अपन, जैसे मान लो ये बॉल कैच की, मैं कैरियर, फिर दूसरे को दी तो दूसरा एक कैरियर, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भी आपको याद नहीं करना, बस इतना याद रखना, क्लोरोफिल को लाइट एनर्जी मिली, क्लोरोफिल एक्साइट हो गया और अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, और वो कैच कर लिया गया ए के द्वारा, ए ने बी
बी को दिया, बी के लिए सी को दिया, ये क्या है प्लास्टोक्विनोन, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों ये छाती पीट के हाय हाय मेरे तो पूरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब मैं क्या करूंगी, पर ये पूरा ढोंग है, पूरा ड्रामा है। ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के लिए किया जा रहा है वो आप समझो। जैसे ही ये होता है, जैसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वैसे ही जो बेटा जी थाइलाकोइड का ल्यूमेन होता है, वैसे ही ये जो थाइलाकोइड का ल्यूमेन होता है, इस इलेक्ट्रॉन बोलता है कि भाई तू रोए मत, हम अपने अंदर एक पानी का मॉलिक्यूल तोड़ देते हैं, तू रो मत, हम अपने अंदर एक पानी का मॉलिक्यूल तोड़ देते हैं, और पानी का मॉलिक्यूल तोड़ने के बाद हम निकालते हैं भाई O2 और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस से क्लोरोफिल को दे दिया जाता है, पर बदले में क्या निकलती है बच्चों, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हमें दे दी जाती है ताकि अपन लोग जो है चिल्ला चिल्ला के पढ़ा सके। ठीक है, अब एनवायरनमेंट की स्पेलिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब देखो हाइड्रोजन का कंटेंट बढ़ा, तो ये तो ड्रामा है। मैंने आपको बोला कि अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन बढ़ाओ, क्यों बढ़ाना वो अभी आपको बताने वाली हूँ। तो भैया इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइट, क्लोरोफिल जैसे एक्साइट हुआ, सनलाइट लगा, उसने इलेक्ट्रॉन फेंके, इलेक्ट्रॉन की कैचम कैची चल रही हो जान दो। अभी इलेक्ट्रॉन के पास जो मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है जब वो डेफिशिएंट हो गया तो भाई कोई दिक्कत टेंशन नहीं, हम ल्यूमेन में एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। वाटर मॉलिक्यूल तोड़ने से दो चीजें निकलती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आप बाहर निकाल दीजिए, बचा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए क्लोरोफिल को। हाइड्रोजन बढ़ा आपका, बढ़ा कि नहीं बढ़ा हाइड्रोजन। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए तो अब ध्यान से समझना देखो, और हम क्या करते हैं देखना ना, ये जो आपका देखो ये है ल्यूमेन और ये है थैलाकोइड के बाहर का हिस्सा, दिस इज द ल्यूमेन एंड थैलाकोइड के बाहर का हिस्सा। ठीक है, तो ये है थैलाकोइड के बाहर का हिस्सा, ये है अंदर वाला हिस्सा। हमको यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो जैसे ही हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिला, हम यहाँ पर कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करके इसके बाहर पाया जाता है NADP। ठीक है, फालतू मॉलिक्यूल है, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन भयंकर वाले पड़े रहते हैं, भयंकर वाले। आप ये ना सोचो कि थैलाकोइड के बाहर हाइड्रोजन नहीं पड़े रहते हैं। तो अगर मैं इन हाइड्रोजन को कम कर लूँ और या मैं अंदर हाइड्रोजन बढ़ा लूँ, देखो ध्यान से, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ानी है, कैसे बढ़ाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो आपने वाटर मॉलिक्यूल तोड़ा तो हाइड्रोजन बढ़ गया, दूसरा कैसे बढ़ेगा, जितना भी फ्री हाइड्रोजन है ये NADP पकड़ लेता है, ठीक है, और अपने अंदर जोड़ लेता है, और NADP हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH2 में। तो इस तरीके से पूरा हाइड्रोजन पकड़ के बैठ गया वो, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन सब एक जगह पे इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर कम हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ज्यादा हो गया। क्या समझे आप, फिर से समझना मेरी बात को। क्लोरोफिल एक्साइट हुआ तो हाइड्रोजन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन की कैचम कैची चल रही थी। इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया, यहाँ पर आखिरी में पहुंचा, तो यहाँ पर NADP के साथ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जुड़कर NADPH2 बना ली, सबको हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एक जगह पे कलेक्ट हो गए तो अल्टीमेटली यहाँ पर कमी हो गई, तो अल्टीमेटली बिना कहे यहाँ पे ज्यादा हो गया। समझ में आ रही बात। तो हमें करना क्या है, कुछ भी करो आप, कुछ भी जो है रायता फैलाओ, आप हाइड्रोजन को यहाँ पर बढ़ाना है आपको। समझ में आई बात। तो क्या क्या किया आपने क्लोरोफिल को एक्साइट किया। एक्साइट करने से आपका इलेक्ट्रॉन जो है कैचम कैची खेल रहा है, एक्साइट करने से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले जो कैचम कैची खेल रहे हैं। अंत में जाकर वो इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस एनर्जी भी निकल रही है। इस एनर्जी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके जो आपके थैलाकोइड के बाहर की ओर हाइड्रोजन पड़े हैं उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करके बांध लीजिए ताकि वो इधर उधर ना फैले। जब आपने सबको इकट्ठा कर लिया, रिड्यूस कर लिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है पर यहाँ पर कम हो गया है। तो अगर यहाँ पर कम हो गया तो अल्टीमेटली यहाँ पर अपने आप ही ज्यादा हो गया है। तो दो तरीके हो गए हैं ल्यूमेन में हाइड्रोजन को बढ़ाने के, पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड दूसरा रिडक्शन ऑफ NADP। NADP क्या है, ये NADP यहाँ पड़ा होता है, बकवास है, ठीक है। NADP यहाँ पे पड़ा होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड में NADP पड़ा होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आप कैसे इंक्रीज करते हैं ल्यूमेन में हाइड्रोजन को, ठीक है। हाउ वी इंक्रीज द ध्यान सुनो, हाउ वी इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन, क्यों करना है ये अभी आपको थोड़े देर में पता चलेगा। हाइड्रोजन आयन इन ल्यूमेन, पहला कैसा इंक्रीज करेंगे, बाय नंबर स्टेप। पहला स्टेप क्या हुआ था बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ था बच्चों, पहला स्टेप क्या होता राजा बेटा बताओ, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा क्या हुआ था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और तीसरा क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH2, ठीक है। ये क्या है, फुल फॉर्म इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, पर ये आपको याद नहीं करना है। क्या क्या समझा एक बार और समझ लेते हैं पूरा, ठीक है। सबसे अच्छा क्लोरोफिल कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, रेड एंड ब्लू। बेटा ये इंपॉर्टेंट है और आता भी है, पर सारे पिगमेंट को वेस्ट करने दे नहीं। वी हैव सो मेनी पिगमेंट इन द थैलेकॉइड जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारा पिगमेंट एब्जॉर्ब करके एक विशेष प्रकार के क्लोरोफिल को देते हैं, ठीक है, जो कि वो जान दो, विशेष प्रकार के क्लोरोफिल को देते हैं। क्लोरोफिल एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन जब आखिरी में पहुंचते हैं तो वो NADP को रिड्यूस कर देते हैं, उनकी एनर्जी NADP को रिड्यूस करके NADPH2 में कन्वर्ट कर देती है। तो हमने जितना भी थैलेकॉइड के बाहर, देखो ये थैलेकॉइड की ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन के बाहर का हिस्सा, जितना भी हाइड्रोजन वो यहाँ पर कलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हुई, तो यहाँ कमी हुई, तो अल्टीमेटली यहाँ ज्यादा ही हो गया, वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल रो रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए इसकी तो ऐसी की तैसी, तो ल्यूमेन बोलता है कोई टेंशन नहीं, हम पानी तोड़ लेते हैं, तू अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा भरा है हाइड्रोजन आयन, पूरा ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन भरा है। कहाँ कहाँ से आ रहा है भाई, पूरा ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन भरा हुआ है। ये हाइड्रोजन आयन और भी बहुत तरीके पर आपको नहीं सीखना है, हाइड्रोजन आयन भरा हुआ है। अब याद करो कि जब पानी बहुत ज्यादा बांध में भर जाता है, ठीक है, तो अपन गेट खोल देते हैं। तो आपको याद करो कि हम बांध से, कोई भी डैम होता है, उससे एनर्जी, बिजली कैसे बनाते हैं, जब तेजी से पानी निकलता है डैम के गेट से, तो उसकी हम लोग हाइड्रल एनर्जी को यूज करते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है। यहाँ पर बेटा जी ध्यान से सुनना, ध्यान से गौर से देखना, इसे कौन से कलर से बनाऊं यार, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर एक होता है, किस कलर से बनाऊं यार, ग्रीन से बनाऊं, ग्रीन से नहीं बनाती, ब्लू से बनाती हूँ। यहाँ पर एक ऐसा गेट जैसा होता है, लुक एट दिस, यहाँ पर एक ऐसा गेट जैसा होता है, क्लियर। यहाँ पर क्या होता है बच्चों जी, ऐसा एक गेट जैसा होता है। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे आप कहते हैं ATP सिंथेज, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हाइड्रोजन बहुत फुल स्पीड से यहाँ से निकलते हैं, या मैं हूँ डॉन, ठीक है, हाइड्रोजन फुल स्पीड से बाहर निकलते हैं, और ये फुल स्पीड से बाहर निकलते ATP सिंथेज की मदद से ATP बनाए रहते हैं, ATP बनाते हैं, क्लियर है। ये क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं, क्लियर है। बोलो समझ में आई बात, ये ATP बना दिया इन्होंने। क्या समझा, आप ये पूरा ड्रामा आपको क्रिएट किया हुआ क्यों समझे, आपको समझ में आया क्यों हाइड्रोजन क्रिएट किया। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन खूब ज्यादा भरो, तो जब आप इस गेट से निकलोगे ना, इसको ऑक्सीजोम्स कहते हैं, ठीक है, ये भी नहीं आएगा पर यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इन्हें हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं। जब आप हाइड्रोजन को बहुत तेजी से निकालोगे ना, सर, तो हाइड्रोजन जब बहुत तेज से उस गेट से निकलेगा, तो वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो गेट कीपर होता है। हाइड्रोजन निकला, चलो चलो ATP ले लो। तो जब तेजी से निकलता है तो उस एनर्जी को हम ATP के फॉर्म में स्टोर करते जाते हैं। यहां पर आप लो ADP से ATP को बनाओ, ADP से ATP को बनाओ, क्लियर है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। आपका ADP पूरा पड़ा हुआ है, आप ADP से ATP कन्वर्ट करते जाओ। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उस पे फॉस्फेट जोड़ते जाओ, ATP बनता जाएगा। समझ आ गई इतनी बात, आई होप दिस इज क्लियर। तो लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप क्या है, लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप होता है एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल। जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ती है, क्लोरोफिल गेट एक्साइटेड, क्लोरोफिल एक्साइटेड होकर क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो रोना शुरू कर देता है, भगवान मेरे पास मेरे सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो थाइलाकॉइड की ल्यूमेन में पानी का एक मॉलिक्यूल टूट जाता है, जिसे आप कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। हाइड्रोजन को हम यहीं कलेक्ट करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। हम अंदर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बाहर कम करते हैं। बाहर कम कैसे करते हैं भाई, NADP को रिड्यूस कर देते हैं NADPH2 में, और ये भी अभी यूज में आएगा। समझ में आई बात, NADPH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बाहर कम हो गया तो अल्टीमेटली अंदर ज्यादा ही हो गया। अब सारा हाइड्रोजन भरा बैठा हुआ है, यहाँ पर एक गेट होता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, उस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन से हम तेज से हाइड्रोजन को गुजारते हैं और आपके स्ट्रोमा में पड़े ADP को ATP में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या क्या बनाया है पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की बात करूं, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है, बताओ क्या क्या बनाया अपन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या है भाई साहब। तो लाइट रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट तो है ऑक्सीजन, जो हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर से निकाला। दूसरा प्रोडक्ट है NADPH2, वो हमने क्यों बनाया था, ताकि भाई ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके। ल्यूमेन क्या होता है, सेंटर ऑफ थैलेकॉइड, ठीक है। उसके बाद थर्ड अपन ने क्या किया भाई, ATP। तो ये तीन प्रोडक्ट हैं जो हम लाइट रिएक्शन में बनाते हैं।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। अब आते हैं डार्क रिएक्शन में। देखो इतना स्पीड, इतना सिंपल चीज जो है अभी हम आपको फिर से, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना राजा कि अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाऊंगी, और लास्ट में एक बार फिर से समझा भी देंगे, तो टेंशन नहीं लेना। डार्क रिएक्शन क्या होता है, आ जाओ देखो डार्क रिएक्शन। देखो भैया लल्ला यहाँ पे चाहिए डार्क रिएक्शन के लिए, मुझे ये चाहिए, ये है मेरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पूरा क्लोरोप्लास्ट तो पूरा चाहिए, उसके लिए तो कोई अपन बनाने में काम चोरी करेंगे ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, ठीक है। और ये है भाई क्या आपका, ये क्या था आपका थाइलाकॉइड, ठीक है, ये क्या है आपका थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर क्या क्या हुआ है बताइए। थाइलाकॉइड के अंदर H2O टूटा है तो H2 निकला है और O2 निकली, O2 बाहर निकला, ठीक है, ओके, O2 निकला, ठीक, O2 का अपन ने बाहर निकाला, हाइड्रोजन को कलेक्ट किया, ठीक है। बदले में हमने इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ किया है, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, ठीक है, ये बना रखा अपन ने। उसके बाद ये है थाइलाकॉइड का ल्यूमेन और ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, याद करो, दिस इज द ल्यूमेन, मैं पूरा आपको बना के दिखा रही हूँ, ये है ल्यूमेन सेंटर वाला पार्ट, ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बेटा जी, ध्यान से समझो, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या किया था बताओ, इस यहाँ पर भी हाइड्रोजन भरा हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या बनाया है भाई, NADP को NADPH2 में भी कन्वर्ट करके रखा है, NADPH2 बना रखा है। साथ में जब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बना लिया था तो इस हाइड्रोजन को हमने एक गेट से बाहर निकाला था, द नेम ऑफ द गेट, याद करो, द नेम ऑफ द गेट, गेट का नाम क्या है, गेट का नाम छोड़ो, गेट बनाया अपन ने, ये देखो ये गेट बनाया, तो गेट यहाँ पर भी बना लो गेट, यहाँ पर भी एक गेट बना लो, तो गेट बनाया और हाइड्रोजन को बहुत तेज स्पीड से बाहर निकाला, ठीक है, बहुत तेज स्पीड से बाहर निकाला हाइड्रोजन को, ठीक है। जैसे ही बहुत तेज से स्पीड से बाहर निकाला तो यहाँ पर ADP से क्या बन गया, ATP बन गया, क्लियर। तो हमारे पास ये पूरी कहानी जो है, दिस इज द लाइट रिएक्शन, ये पूरी कहानी क्या है राजा बेटा, दिस इज द लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना लिया आपने बना लिया है NADPH2 और ATP, और ऑक्सीजन आपने बाहर निकाल दी। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो, बाहर से एनवायरनमेंट से CO2 आया जा रहा है, CO2 आया जा रहा है, क्लियर है, आया जा रहा है। अब बेटा CO2 आया जा रहा है तो लाइट रिएक्शन वी हैव डन, ठीक है। पर अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप देखिए, अगर आपको मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख के बताऊं तो वो क्या होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, CO2 प्लस H2O इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब ये वाला स्टेप तो हो चुका, अपन ने बाहर निकाल चुके, अब अपन आते इस स्टेप पे, क्लियर है। H2O का यूज क्यों था, H2O का यूज समझ गए थे, ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए, हाइड्रोजन कलेक्ट करने के लिए। अब आई CO2 के बारे में। कभी आपने सोचा कि इस कार्बोहाइड्रेट के पास हाइड्रोजन कैसे आया राजा, कभी आपने सोचा मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, मेरे चांद सितारों गुले गुलजारों, कभी आपने सोचा क्यों आया ऐसा, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, आप समझो, ये देखो, याद करो वो दिन, NADPH2 के पास भर भर के हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो अब इस CO2 जब ये अंदर आ रहा है तो इस CO2 को हम एक साइकिल फॉर्म में लेंगे, इस साइकिल फॉर्म में लेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं C3 साइकिल, या इसी को हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, बेंसन कैल्विन ने दिया था, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। और बेटा जी इस NADPH2 को लाओ, ठीक है, NADPH2 को लाओ और इसे NADP बनाओ, इसका हाइड्रोजन इस्तेमाल करो, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसका हाइड्रोजन इस्तेमाल करो और बनाओ C6H12O6, क्या बनाओ बच्चों जी, ठीक है, इसका हाइड्रोजन इस्तेमाल करो और बनाओ बेटा मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, और इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो और बनाओ C6H12O6, क्लियर है। तो आप यहाँ पर CO2 को रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इस स्टेप को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिडक्शन कैसे हुआ, इस NADPH2 का हाइड्रोजन आपने लेकर CO2 को रिड्यूस कर दिया और कार्बोहाइड्रेट बना लिया, समझ में आई बात। तो ये है आपका लाइट रिएक्शन और ये है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है बच्चों, स्ट्रोमा में होता है, और इस पूरी रिएक्शन के लिए हमको चाहिए होते भर भर के एंजाइम्स, यार भर भर के, ठीक है। दिस इज द डार्क रिएक्शन, ठीक। अब एक बार पूरी स्टेप्स को फिर से रिवाइज करवा देती हूँ तो टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं लेना। देखो, अगर हमारे पौधे के पत्तियों के ऊपर, ध्यान से समझना मेरे लाला, अगर हमारे पौधे के पत्ती के ऊपर लाइट गिरती है,
ठीक है। तो पौधा का जो क्लोरोफिल होता है वो सबसे अच्छी कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे। ब्लू लाइट और रेड लाइट, दिस इज द बेस्ट लाइट जो उसे एब्जॉर्ब करता है बेटा जी, सबसे अच्छी लाइट। तो मैडम ये काय बोल रही हो जब से 1 घंटा से कि विबग्योर एब्जॉर्ब करता है? बेटा आपके थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं और अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट इट इज कॉल्ड एज फोटोसिस्टम, वो भी याद नहीं करना आपको। तो भैया क्लोरोफिल ने तो ले लिया अपने, पर बाकी सारे क्या बोलेंगे, बाकी सारे इनके हेल्प, देखो सुनो मेरी बात, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो सब उसकी सहेलियां हैं। क्लोरोफिल सेंटर वाला क्लोरोफिल ऐसा बोलता है कि भाई मैं अपनी जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता हूं, पर बाकी सारी वेवलेंथ को तुम सब मेरी सखियां हो, नौकर हो, तुम सब एब्जॉर्ब करके रखना मेरे लिए, और तुम सब लोग मेरी एनर्जी देना, मुझे एनर्जी देना अपनी, ताकि मैं एक्साइट होकर जो है उड़ सकूं। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? क्लोरोफिल जो होता है, सेंटर पे जो क्लोरोफिल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है। बाकी आजू बाजू जो है उसकी सखियां हैं, वो सब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं और एनर्जी सेंटर वाले को देती जाती, ताकि वो एक्साइट होकर अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, ठीक है, आपके क्लोरोप्लास्ट के पास जो थाइलाकॉइड है, इन थाइलाकॉइड पे सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, बहुत सारे और पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, बाकी सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए वी हैव व्हाट बेटा जी, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट। सारा पिगमेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी निकालते हैं वो स्पेसिफिक क्लोरोफिल को दे देते हैं, जिससे क्लोरोफिल एक्साइट हो जाता है। जैसे ही क्लोरोफिल एक्साइट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, रोना शुरू करता है, हाय हाय मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ल्यूमेन में पड़ा, थाइलाकॉइड के सेंटर पे जो पानी पड़ा होता है वो टूट जाता है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमें लाइट रिएक्शन का ये है कि हमें एनर्जी बनानी है, हमें एटीपी बनानी है, पर एटीपी बनाने के लिए हमें खूब सारा हाइड्रोजन चाहिए। तो पहला हाइड्रोजन जो है वो क्लोरोफिल के नाटक से आता है। क्लोरोफिल रोता रहता है, मेरे हाइड्रोजन ले लिए, इसको लाद दे दो, कुछ भी कर दो, मुझे मेरे हाइड्रोजन दे दो, मुझे मेरे बच्चे वापस करो। तो पानी बोलता है कोई टेंशन नहीं, हम टूट जाते हैं। तो हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, वही ऑक्सीजन आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, अब बचा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन आप इकट्ठा करके रखो, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला वो वापस से क्लोरोफिल को दे दिया जाता है। अब दूसरा स्टेप जो है वो हम कैसे ल्यूमेन में हाइड्रोजन बनाएंगे। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ पड़े होते हैं NADP। तो आपके थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के बाहर, मतलब सेंटर के बाहर भी हाइड्रोजन है। हमें सेंटर पे हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। अगर हमने बाहर भी हाइड्रोजन कम कर दिए, मान लो, देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, मान लो कि मुझे नाश्ता, मेरे घर में पार्टी हुई, ठीक है, मान लो मेरे घर में पार्टी हुई और मैं चाहती हूं कि सारा नाश्ता, हाँ ऐसा चाहती हूं कि मैं स्वार्थी हूं, मैं चाहती हूं कि सारा नाश्ता मैं ही खा लूं, कोई और ना खा पाए, या मेरा पेट तो भरे ही भरे, साथ में दूसरे ना खा पाए। तो क्या करूं मैं, बताओ? या तो मैं पूरा खाना खुद खा लूं, तो मेरा पेट भर चुका है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरा मैं किसी गड्ढे को खोदूं और सारा पार्टी का खाना उस जगह पे गाड़ दूं, तो भाई आसपास के लोगों को भी खाना नहीं मिल पाएगा। तो आसपास अगर आप हाइड्रोजन का कंटेंट कम कर देंगे तो यहाँ तो आप इकट्ठा करके रखें, मेरा पेट तो भरा ही हुआ, आसपास वाले भूखे रह गए। तो यहाँ पर वही बात है कि आपने NADP को रिड्यूस करके पूरा हाइड्रोजन जो है यूज कर लिया है NADP के रिडक्शन करने में। आसपास कुछ हाइड्रोजन नहीं बचा तो अल्टीमेटली सेंटर पे ज्यादा ही हो गया। अब यहाँ पर एक गेट होता है जिसे हम ऑक्सीजोम कहते हैं। गेट के आजू बाजू वहाँ उस गेट पे एक एंजाइम होता है जिसे हम ATP सिंथेस कहते हैं, सिंथेसिस होगी। जैसे ही हाइड्रोजन को बहुत तेजी से उस गेट से गुजारेंगे तो एक एंजाइम होता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो ATP बना देता है। आपके थाइलाकॉइड के बाहर, मतलब ल्यूमेन के बाहर पड़े होते हैं बहुत सारे ADP, और उनको हम कन्वर्ट करते जाते हैं ATP में। ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसमें अभी कम एनर्जी है, एनर्जी को इस्तेमाल करके हम ADP को ATP में कन्वर्ट करते जाते हैं। जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा आपकी ATP बनेगी, ये बात याद रखना। इट्स जस्ट लाइक द डैम, बांध का गेट खोल देते हैं तो पानी बहुत तेजी से निकलता है, उस पानी की एनर्जी का इस्तेमाल करके आप बिजली बनाते हैं ना, वहां पर ये हाइड्रोजन आप बाहर निकालिए ल्यूमेन से, तो आपके थाइलाकॉइड, ये पूरा थाइलाकॉइड की ल्यूमेन है, ये थाइलाकॉइड के बाहर का हिस्सा है, ठीक है, मतलब ये थाइलाकॉइड की ल्यूमेन है, ल्यूमेन के बाहर का हिस्सा, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है जहां पर NADPH2 पकड़ के हम बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आपका स्ट्रोमा। अब जैसे ही आप गेट से बहुत तेजी से हाइड्रोजन गुजारेंगे बेटा जी, तो क्या होगा? तो निकले, तो उससे एनर्जी बनेगी और एनर्जी का इस्तेमाल हम तुरंत करके ATP अपना कन्वर्ट कर करके स्ट्रोमा में फेंकते जाएंगे। स्ट्रोमा में बन गई एनर्जी, भाई आपने थाइलाकॉइड में एनर्जी बना के स्ट्रोमा में देते गए। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनाया आपने? NADPH2 जो कि बाद में यूज होगा अभी,
और बना एटीपी और ऑक्सीजन। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं डार्क रिएक्शन। एनवायरनमेंट में इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, पर सारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाता? क्योंकि हमारे पास उसके लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, CO2 एक्सेप्टर चाहिए होते हैं। इस मेम्ब्रेन पे CO2 एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, ये भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेम्ब्रेन में होते हैं CO2 एक्सेप्टर, तो ये भी लिमिटेड होते हैं। जितने CO2 एक्सेप्टर होंगे उतने ही CO2 अंदर आएंगे। ये नहीं कि कोई भी जो है तो भंडारा लगा हुआ है तो कोई भी आता जाए, ऐसा नहीं होगा लाला। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, CO2 अंदर आया, CO2 एक्सेप्टर ने बोला ले 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 जा ले। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर CO2 फेंकता गया और ये NADPH2 का हाइड्रोजन हम खींचते गए, CO2 में जोड़ते गए और आपका कार्बोहाइड्रेट बनता गया। तो ये स्टेप क्या कहलाता है? रिडक्शन ऑफ CO2। आपने CO2 को रिड्यूस किया। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने दो जगह रिडक्शन इस्तेमाल किया है। आपने पहला लाइट रिएक्शन में किया है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के पास क्या किया है? NADP को रिड्यूस कर दिया NADPH2 में, ताकि किसी भी तरीके से हम ल्यूमेन पे हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखा सके। दूसरा रिडक्शन आपने स्ट्रोमा में किया है, CO2 को रिड्यूस किया है, उसमें हाइड्रोजन जोड़ा है और क्या बनाया है मेरे राजा बेटा? C6H12O6। इस पूरे स्टेप को हम कहते हैं केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए हमें बहुत सारे एंजाइम चाहिए, इसीलिए इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? डार्क रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट स्वीट बेस्ट। ठीक है, अब ये बात समझना कि मैडम ये ABC क्या है। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, मैम ये ABC क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर कैरियर किसको, इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इन कैरियर्स को देता है। ठीक है, वो कैचम कैची खेलते हैं और जाके लास्ट में NADP को, इसी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इस्तेमाल करके हम इसे रिड्यूस करते हैं। अब ये बहुत डिटेल की बात है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये नीट के लेवल की चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही नहीं। मतलब ये तो मतलब आप सर के बल भी खड़े हो जाएंगे ना तो भी NTSA स्टेज 1, NTSA स्टेज 2 कभी भी नहीं आएगा। जितना मैंने बता दिया ये बेटा आपके बोर्ड्स के लिए, मतलब आप समझ गए ना क्या कैसे हो रहा है। अब आपकी इच्छा है कि आप इसमें कितना लिखना चाहते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाओ, मैं तुमको थोड़ा सा स्लाइड रीड करवा देती हूँ। कमान, तो चलो पढ़ लेते हैं, एक बार स्लाइड रीड आउट कर लेते हैं। बार बार मैं जाते जाते एक बार और रिवाइज करवा दूंगी, तो टेंशन नहीं ले। इस क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जिस बच्चे को एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, 10 बार नहीं आया, आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ो। कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं बताऊंगी ना भैया मैं कहाँ हूँ, अभी जीवित हूँ मैं। चलो चलो आओ, लाइट रिएक्शन बेटा। तो पहला स्टेप है ये आपके पूरे फोटोसिंथेसिस का, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ये अपना फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है? पहले स्टेप में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो लीव्स के ऊपर गिरती है। हाँ मैम समझ गए। उसके बाद पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब विजिबल लाइट क्या होती है? विबग्योर। ठीक है, पिगमेंट क्या यूज करते हैं? पढ़ाया आपको, विबग्योर। ठीक है, after absorption it creates such condition that water breaks down into the hydrogen and electron and evolve the molecular oxygen। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या क्रिएट करता है? एक्साइट हो जाता है क्लोरोफिल, धूमता रहना ढाच, और सारा इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाता है, कैच कर लेता है दूसरा। ए वाला मॉलिक्यूल कैच किया, उसने 2 को दिया, उसने 3 को दिया। लास्ट में जब पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके NADP रिड्यूस हो गया। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे लगा होता है NADP, वो रिड्यूस हो गया NADPH2 में। क्लोरोफिल छाती पीट पीट के रोने लगा। लुमिन में पड़ा हुआ वाटर ने बोला तू टेंशन नहीं ले, हम तुमको देते हैं। तो इस स्टेप को अपन क्या देते हैं भाई? इस स्टेप को अपन कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा जी फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर चली जाती है और ल्यूमेन में हम हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो पानी इसलिए नहीं टूटता कि तुम्हें ऑक्सीजन मिले है। इतने भी हम सोचते हैं कि भगवान है हमारे लिए पौधे, वो भगवान है एक्चुअली, वो अपनी ही सेवा कर रहे हैं। उनको ATP बनानी है, उनको अपना कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो वो अपना फायदा कर रहे हैं और इनडायरेक्टली वो हमारा फायदा करके चले जाते हैं। तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए वो पानी तोड़ते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और उस हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं बाद में चल के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH एंड ATP। ये जो आप एक्साइटेड कर रहे हो, तो इन इलेक्ट्रॉन को बाद में, चलो कैचम कैची के बाद इलेक्ट्रॉन लास्ट में पहुंचा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या जुड़े हैं? NADP, वो रिड्यूस हो गया NADPH2 में। तो हमने मेम्ब्रेन पर भी क्या कर दिया? हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो ल्यूमेन में अल्टीमेटली ज्यादा हो गया। ठीक है, ये वो पार्टी गड्ढा खन के खाना गाड़ दिया, तो मेरे पेट में तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया। नेक्स्ट, कंप्लीट द प्रोसेस विच यूटिलाइजेस द लाइट एनर्जी इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद हमने क्या किया? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया, पानी को तोड़ा और ऑक्सीजन बाहर निकाली। सिंथेसिस ऑफ द एसिमिलेटरी, एसिमिलेटरी का मतलब होता है इकट्ठा करने। आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन को इकट्ठा कर रहे हो, दिस इज द एसिमिलेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों कर रहे हो? ताकि आप ATP बना सको। आप NADP को NADPH में क्यों कन्वर्ट किया? ताकि हम ल्यूमेन में किसी भी तरीके से हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सके। ठीक है, ये होता है एसिमिलेशन। यू हैव टू कलेक्ट एनीथिंग।
अकर्स इन द, ये कहाँ पर हो रहा है, अकर्स इन द ग्रैनम पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, या हम कह सकते हैं थाइलाकॉइड। तो क्या देखो 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 लाइट रिएक्शन में हुआ क्या है, सनलाइट आई है, वाटर तोटा है, ऑक्सीजन बाहर निकली है, ये देखो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा जी, है ना, डायग्राम बता दें आपको, यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, और आपका जो NADP है यहाँ पर आपका NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये NADPH कहाँ इस्तेमाल होगा, CO2 को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होगा, और ATP, भाई पूरे स्टेप में CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ATP चाहिए, तो अपने लाइट रिएक्शन में तो बना ही लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, आपको लास्ट क्लास में बताया था, किसी को अगर ये लगता है कि लाइट रिएक्शन दिन में होती है, डार्क रिएक्शन रात में होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, पर ये बात आप समझो कि अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लाइट रिएक्शन से आ रहा है NADPH2 के फॉर्म में, फिर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ATP का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लाइट रिएक्शन से बन रहा है। तो दोनों दिन में ही होती हैं, बस बात ये है कि दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इवन मोस्टली डार्क रिएक्शन तो डिपेंडेंट है। हाँ, लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट, बट डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन, ये याद रखना। और दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों दिन में ही होती हैं और साथ साथ होती है, दोनों जो है सीता गीता हैं। आप ये मत समझना कि जो है तो एक जो है तो चुड़ैल है और एक जो है हीरोइन है, नहीं, दोनों साथ ही साथ होती है। ओके, डार्क रिएक्शन को बस ये है कि डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती, पर सनलाइट के प्रोडक्ट की जरूरत है भैया जी। प्रोडक्ट क्या है, ATP और NADPH2। ठीक है, द एसिमिलेटरी पावर जनरेटेड इन द लाइट रिएक्शन, एसिमिलेटरी मतलब एसिमिलेटरी क्या कलेक्ट कर करके बनाया भैया, NADPH2 और ATP, जो जनरेट हुआ लाइट रिएक्शन में क्या यूज होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या काहे के लिए यूज होगा, ताकि हम एटमॉस्फेयर से आ रही कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सके और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सके। इस पूरे स्टेप को जो कि स्ट्रोमा में होता है, इसे केल्विन बेंसन ने डिस्कवर किया था। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो स्ट्रोमा में होता है, और लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है और आपका CO2 रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो देखो यार, देखो मेरी नाक मत कटवाइयो, इतने अच्छे से पढ़ाया तुम्हें बढ़िया तरीके से। देखो CO2 गया, CO2 रिड्यूस हुआ, CO2 को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ATP जो लाइट रिएक्शन से आ रही, और क्या चाहिए, NADPH चाहिए, हाइड्रोजन ले लिया अपन ने और ये बच गया NADP। ठीक है, और ATP किस में कन्वर्ट हो गया, ADP में। अब इसी ADP को हम क्या करेंगे, ATP में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हाइड्रोजन निकाले थे गेट से, सर हाइड्रोजन निकला, तुरंत ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। फिर इसी NADP को हम वापस से NADPH2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, कैसे, क्योंकि आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बहुत सारे हाइड्रोजन, उनको कलेक्ट करके रखो ताकि ल्यूमेन में बढ़ा सके अपन। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर हम थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे तो ल्यूमेन इकट्ठा कर लिया ना, रिड्यूस कर लिया NADP को, तो अल्टीमेटली जो सेंटर पार्ट है वहां पे हाइड्रोजन ज्यादा ही हो जाएगा। मेरी बात समझे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, मैंने हाइड्रोजन इस जगह पे कलेक्ट कर लिया, तो मेरे सेंटर में तो ज्यादा ही हो गया ना, तो वहां तुमने बढ़ाया घटाया नहीं, तुमने एक जगह पे उसको कलेक्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ये वो बात है कि इसने पहले ही बैकआउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये होती लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये होती लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, पर दोनों होती साइमल्टेनियस ही होती। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एसिमिलेटरी पावर होता है जैसे कि ATP और NADPH2, इनको यूज करके हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। सेम चीज यहाँ पर वही लिखी हुई है। ओके, देखो अब तुम ना मेरे बेटा जी, लल्ला जी, नन्नू जी, ध्यान से देखो, जितने अब तुम डायग्राम देख लो, एक भी डायग्राम पूरे नेट में सर्च मार लो। ठीक है, ये वाले डायग्राम अगर एक भी समझ में नहीं आए ना तो बताइए मुझे। ठीक है, ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज मेटाबोलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अब इस ग्लूकोज भैया क्या है, ग्लूकोज बन चुका है, अब इस ग्लूकोज का इस्तेमाल पौधा किस में करेगा, भाई दुनियादारी के सामान होते हैं, पूरे दुनिया के लाइफ प्रोसेस उसके अंदर भी चलते हैं, उसमें ये काम करेगा। ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मान लो कि ग्लूकोज ज़्यादा बन चुका है पौधे में और वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो इमीडिएटली वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमारे में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ह्यूमन में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ह्यूमन में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। राजा, समझ में आ गई बात, ये बात सबको क्लियर हो गई, मेरी बात समझो आप, क्या बोला मैंने कि स्टार्च। ठीक है, अगर पौधा बहुत ग्लूकोज बना चुका है, CO2 को कुछ ज़्यादा रिड्यूस कर चुका है, ज़्यादा ही ग्लूकोज बन गया, तो क्या करेगा, स्टोर कर लो स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ओके, और ये जो है रिजर्व फूड मटेरियल है, जब भी पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, भाई ओला गोला बदरी बारिश पड़ी हुई है, तो ये यूज करेगा स्टार्च अपना। इन केस ऑफ एनिमल हमारा स्टोरेज मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन, जो लीवर में स्टोर होता है। अब लास्ट में पहुंच जाते हैं अपन, सम अप करें फोटोसिंथेसिस के इवेंट को। आइए, सबसे पहले क्या हुआ, ला 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 ला, सबसे पहले हुआ क्लोरोफिल। दो भगवान मुझे सनलाइट दो,
ठीक है, एक्साइट हो गया, क्या निकाला, बोलो बोलो बोलो, क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कैचम कैची, तू ले ले, ए ने बोला बी ले ले, बी ने बोला सी ले ले। जैसे ही ये सारी कहानी चल रही है ल्यूमेन के बाहर, सेंटर के बाहर ऑलरेडी बहुत सारा हाइड्रोजन है, तो ये कहानी पूरा नौटंकी इसलिए चल रही है कि वो सेंटर के बाहर जो हाइड्रोजन है ना उसको हम इकट्ठा कर सके और NADP को दे दे। ले, NADP फालतू काम कर रहा है, NADP बोलेगा होगा लाओ मेरे को दे दो, मैं पकड़ के बैठा हुआ है। ल्यूमेन बोलेगा हाँ हाँ हाँ, बहुत जो इधर उधर घूम रहे थे हाइड्रोजन मेरे बाहर, वो सब एक जगह पे हो गए, अल्टीमेटली मैं ही रानी हूँ, मेरे ल्यूमेन में बहुत सारा हाइड्रोजन बढ़ गया है। क्लियर है, समझ में आई बात। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको, क्लोरोफिल छाती पीट पीट कर रो रहा है, मुझे एक्साइटेड करके मेरे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तुमने, और मेरे पास जो है मेरे बच्चे कहाँ गए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो पानी बोलेगा शांति माता रानी, शांति माता, सुनो मैं पानी तोड़ देता हूँ, मैं टूट जाएगा मेरे ल्यूमेन के अंदर पानी। ल्यूमेन क्या है, थाइलाकोइड का सेंटर इज ल्यूमेन। कुछ भी करो, बाहर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, ये ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, दोनों एक ही बात है। बाहर कम कर दोगे तो अल्टीमेटली ज्यादा ही हो गया अंदर, ठीक है। तो बाहर कम कैसे किया, NADP को रिड्यूस किया, NADPH2 में, ठीक है। और अंदर हमने पानी को तोड़ा जिससे हाइड्रोजन आयन बढ़ा, ठीक है। कन्वर्जन पहला क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। फिर लाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है, किया। और हमने वही सब ध्यान से सुनो, हमने क्या किया भाई, पानी को तोड़ा, पानी को तोड़ने से हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन निकला, और लाइट एनर्जी, देखो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। केमिकल क्या है, C6H12O6, और लास्ट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना लिया। दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन में, पूछती हूँ सवाल, आप अपने मन में रिप्लाई करना, लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनाया। लाइट रिएक्शन में ATP बनाया और NADPH2 बनाया, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर क्या निकला, ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, एक्साइटमेंट ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है, जिससे क्या बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जैसे ये स्टेप हुआ, ल्यूमेन में क्या टूटा, पानी, जिससे क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरोफिल को वापस दे दिया गया, और ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, ल्यूमेन में हाइड्रोजन बढ़ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कैचम कैची चल रही थी, और ये कहाँ चल रही, ल्यूमेन के बाहर। ल्यूमेन के बाहर भी हम हाइड्रोजन आयन कम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, NADP को रिड्यूस कर दिया, सारे हाइड्रोजन आयन को NADP पकड़ के बैठ गया। क्लियर है। अब ये ATP और NADPH2 का इस्तेमाल हम डार्क रिएक्शन में करेंगे जो स्ट्रोमा में हो रही है। एनवायरमेंट से CO2 को कैच करेंगे, NADP पे C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, NADPH2 से H2 लेंगे, CO2 को C6H12O6 में कन्वर्ट कर लेंगे, और ATP खर्च होगी तो ATP को भी तोड़कर एनर्जी वापस ले लेंगे। मतलब एनर्जी लोगे ना भाई, CO2 को C6H12O6 बनाना, तो कहाँ से आएगी एनर्जी, ये जो ATP आपने लाइट रिएक्शन में बना रखी है उसी से आएगी ना, ठीक है। तो अब ये जो मैंने तेज तेज बोला है, आप इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं बेटा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, जितनी ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी। एक और सवाल कि अब आप मुझे बताओ कि क्या सनलाइट से पौधा जो है, लीफ, उसकी सारी पिगमेंट, सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? नो। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है। मतलब कौन सी लाइट, विबग्योर। मोस्ट अच्छी लाइट कौन सा एब्जॉर्ब करता है, रेड एंड ब्लू। तो बाकी सारी वेस्ट जाएंगी नहीं, बाकी सारी उसकी नौकरानियां एब्जॉर्ब करेंगी, बाकी सारे पिगमेंट भी होते हैं थैलाकॉइड में, वो सारे एब्जॉर्ब करके रखेंगे, सारा एनर्जी क्लोरोफिल को देते रहेंगे ताकि वो एक्साइट हो के इलेक्ट्रॉन निकालता जाए। So this is all about the photosynthesis की light and dark reaction. This is the one of the most complicated process जो मैंने आपको कम से कम एक ही लेक्चर में 5 से 6 बार बताया। इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। You can follow the notes, you can write it down into your copies, और आप अपने एग्जाम में आग लगा सकते हैं। लोगों को बताइए किसने पढ़ा है। 10th क्लास में इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, और मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी स्टेप क्यों हुई है, ये मैंने आपको बताया। अब आपकी इच्छा है कि इस थ्योरी में आप कितना लिखना चाहते हैं, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप क्यों करते हैं सारी। पानी क्यों टूट रहा है, क्यों सारा नौटंकी चल रहा है, क्योंकि उस हाइड्रोजन को उस गेट से बाहर निकालना है, ताकि उस गेट से जब हाइड्रोजन बाहर निकले तो हम ATP बना सके। सो वी आर कलेक्टिंग द हाइड्रोजन इनटू द सेंटर ऑफ थाइलाकॉइड टू मेक द ATP। बस ये याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। पूरा चैप्टर अब जो है धड़ाधड़ में कंप्लीट कराऊंगी। सबको बता दीजिए वी आर ऑन द मैदान में आग लगाने के लिए अपन रेडी हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बाय बाय।